अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए सीखते हैं एक सिंपल मैथ ट्रिक जिसके ज़रिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 54 का स्क्वायर फाइंड करना हो, पावर ऑफ 2 को स्क्वायर कहते हैं। पावर ऑफ 2 का मतलब होता है कि ये नंबर दो दफ़ा मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो इसका स्क्वायर फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा ट्रिक है। आपने क्या करना है, दोनों नंबर के आप अलग अलग स्क्वायर निकाल लें। जैसे 4 का स्क्वायर आते हैं हमारे पास, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया हमारे पास एक स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को, यहाँ पे आप देखिए तीन नंबर्स है ना हमारे पास, 5 है, 4 और 2, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर ले। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर ले, जो आते हैं वो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, इस 40 को आपने इसके साथ ऐड करना है। लेकिन ऐड करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बस सिर्फ इस बात का आप ख्याल रखें तो बाकी आपका आंसर सही आएगा। जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसको छोड़ के आपने बाकी दूसरे नंबर्स के नीचे ये 40 जो आ रहे हो आपने इसको लिखना है इस तरह। देखिए यूनिट प्लेस को आपने खाली छोड़ना है और बाकी आप इसको ऐड कर ले तो आंसर आ जाएगा। 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, 5 और 4 हो जाएगा 9, ये हो गया 2916। तो 54 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2916। इसी तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूसरे नंबर का, आप चलो हम ट्राई करते हैं, हमारे पास आ रहा है 34 का, हम करते हैं। इसका स्क्वायर लेते हैं हम, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 34 का आप देखिए, आप 4 का अलग स्क्वायर निकाल ले, 3 का अलग निकाल ले। 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 4 ज़ा 16। इसी तरह 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 24 का आपने इसके साथ ऐड करना है, लेकिन उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने यूनिट प्लेस को खाली छोड़ना है, बाकी दूसरे नंबर्स के नीचे आपने इसको लिखना है 24। तो 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 + 1 5, 9 + 2 11। तो इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो हमारे पास है 1156। अच्छा, अगर अब हमारे पास डेसिमल नंबर हो, उसका आप स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है 2.7, इसका अगर हमने स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो किस तरह करेंगे। आप देखिए इस पे भी आप उसी तरह टेक्निक अप्लाई कर ले। 7 का आप स्क्वायर निकाल ले, क्या आता है, 7 7 ज़ा 49। 2 का आप निकाल ले, क्या आता है, 2 2 ज़ा 4। लेकिन आप याद रखिए जो हमारे पास सिंगल डिजिट आते हैं, आपने जैसे 1 से लेके 9 तक, तो उसको आपने 01 02 03 04 इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। 28 को आपने यूनिट डिजिट को जोड़ के आपने बाकी दूसरे डिजिट के नीचे इसको लिखना है और उसको ऐड करना है। 9 8 और 4 12 हो जाएगा, 1 4 और 2 6 और 7 7 और 0 अपनी जगह पे, ठीक है। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे एक नंबर के से पहले आपने, तो आप जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दो नंबर के बीच आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर डेसिमल इस तरह आ रहा हो हमारे पास, अब ये नंबर जो मल्टीप्लाई होंगे उसका जो आंसर आएगा, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पे 2, तो उसका आप डबल ले ले 4, तो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आप डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने का वो तो तरीका सबको आता है। तो इसी तरह आप डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे नंबर जिनके एंड में 5 आता है,
उन नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 25, इसका अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो इस तरह के नंबर के जैसे 25, 35, 45, 55 ऐसे नंबर जिनके एंड में 5 आता है, आखिर में लास्ट में 5 आता है, ऐसे नंबर के स्क्वायर निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। वो बहुत ही सिंपल है। अब क्या करें, जो ये 5 है आप इसका स्क्वायर निकाल ले, क्या आता है 25। और जो फर्स्ट नंबर है आप इसके बाद कौन सा नंबर आता है 3, इसके बाद क्या आता है 3, 2 है ना, इसके बाद 3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 जा 6, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अच्छा दूसरा करते हैं, आप देखिए जैसे हमारे पास है 35, इसका अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, आप देखिए 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12, तो इसका स्क्वायर ये आता है। ठीक है ना। आप चलो एक और बड़ा नंबर करते हैं, आप 75 का कर ले, इसका अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56। अच्छा अब ऐसे नंबर का स्क्वायर अगर हमने निकालना हो कि 100 के करीब जो नंबर है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने एक दूसरे वीडियो में भी समझाया हुआ है। वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 97 का अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, आप देखिए, आप 97 स्क्वायर का मतलब ये है कि 97 टाइम्स 97, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो आप इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो उसके स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप 97 मल्टीप्लाई में 97 कर ले तो आप तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखिए ये 100 से कितना कम है -3, और ये कितना कम है -3। ठीक है ना। अब आप 97 -3 कर ले, क्या आता है हमारे पास 94 आता है, तो ये हो गया 94। ठीक है। और बाकी जो दो नंबर है वो इसके आप किस तरह निकाल लेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 जा 9। तो आपको मैंने बताया था ना कि सिंगल डिजिट नंबर को आपने 0 1 0 2 0 3 इस तरह लिखना है, तो 9 को आपने लिखना है इस तरह 0 9। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 9409। चलो एक दूसरा ट्राई करते हैं। आप देखिए जैसे 100 के करीब जो नंबर है ना, हम कर रहे हैं 96 का कर ले, इसका अगर हम स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, आप देखिए स्क्वायर का मतलब है कि 96 मल्टीप्लाई बाय 96। ठीक है। अब देखिए ये 100 से कितना कम है -4, और ये कितना कम है -4। ठीक है। अब 96 से 4 माइनस कर ले, क्या आता है हमारे पास 92। ठीक है ना। और बाकी नंबर्स के लिए आप क्या करें, 4 4 जा 60, तो ये हो गया इसका आंसर 9216। तो 5 वाले नंबर्स के लिए आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी पहले समझाया आपको। 100 के करीब जो नंबर है उससे कम या उससे ज़्यादा, उसके लिए आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आप यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने स्टार्ट में समझाया था आपको। यानी 54 का अगर आपने करना है तो क्या करें, 4 का अलग स्क्वायर और 5 का अलग स्क्वायर, और फिर इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर ले, उससे जो आंसर आता है और इसके साथ ऐड कर ले, लेकिन यूनिट प्लेस को छोड़ के आपने बाकी दूसरे नंबर्स के नीचे इसको लिखना है और इसके साथ प्लस कर ले, तो आप इस तरह किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके को यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बड़े नंबर का, 100 से ज़्यादा नंबर है, उसका भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 114, इसका अगर हमने स्क्वायर निकालना हो तो किस तरह करेंगे, इसका स्क्वायर भी आप इसी तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए आप क्या करें, 4 का आप अलग स्क्वायर निकाल ले। 4 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 4 4 जा 16, और 11 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 121। ठीक है ना। अब क्या करें, इसके बाद आपने ये हो गया, साथ में ये हो गया, इन ये नंबर्स इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, 88 आपने इसके साथ प्लस करना है, लेकिन यूनिट प्लेस को छोड़ के, तो यहाँ पे आप इसको प्लस करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 9,
ये 9, इसको आपने प्लस करना है, ये 2 और 1, तो इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 12996। इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये तो किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर जिसके एंड में 5 आ रहा है तो उसके लिए भी आपको मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया। जो नंबर 100 के करीब आ रहे हैं आप उसके लिए एक दूसरा तरीका है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको मैंने अभी बताया। इस तरह की मज़ीद ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल पर हाथ फिजिक्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।